नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एआईबी का जो सिलेबस है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है, जो एडवोकेट आप बनते हैं उसके लिए देनी पड़ती है आपको। उसका क्या क्या सिलेबस है, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आज बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो इस विषय में बनाए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए आप, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सीआरपीसी हैं उसके 10 नंबर हैं, विथ नंबर के साथ बात कर रहे हैं। सिलेबस प्लस नंबर 100 नंबर का पेपर है, जिनमें से 40 नंबर आपको प्राप्त करने होते हैं। केवल पास मार्किंग नंबर होते हैं और नेगेटिव इसमें नहीं होता, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल पास करनी है आपको। तो ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पहला सब्जेक्ट था हमारे पास में, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, संविधान है भारत का, 10 नंबर इससे पुटअप होते हैं। फिर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी है, 10 नंबर इससे पुटअप होंगे। 10 10 10 30 नंबर, 30 नंबर है, जो कि आपके लिए ये तीनों सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है इनको। उसके बाद है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आप ध्यान रखें, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों सब्जेक्ट आते हैं, इसमें केवल फैमिली लॉ दे रखा है। तो फैमिली लॉ के 8 नंबर हैं। फिर उसके बाद है इंडियन पेनल कोड आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इसके 8 नंबर हैं। अगर हम बात करते हैं, जो 5 सब्जेक्ट अभी हमने बात करे हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और फैमिली कोड और इंडियन पेनल कोड आईपीसी, इनसे ही अगर आप नंबर कलेक्ट करें तो 36 नंबर 46 नंबर के कैलकुलेट हो रहे हैं। तो इन पे आप पकड़ जरूर करें, ये 5 सब्जेक्ट। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है आपके पास, उस पर भी पकड़ करनी है आपको, वो है एविडेंस। उससे भी 8 नंबर के क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं। तो इन चीज़ों पर अगर आपकी पकड़ है तो फिर ऐसी दशा में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए। और 6 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से तैयार किए हैं, 6 लॉज हैं, एक्ट हैं, तो फिर आपको एआईबी में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फिर एविडेंस एक्ट से हमने 8 नंबर जाने। फिर एक चीज़ आप देखिए, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एसआर एक्ट है, प्रॉपर्टी लॉज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनआई एक्ट, इन चारों से मिला के 8 नंबर दिए गए हैं। और उसके बाद आता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट और इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, इनके 4 नंबर हैं। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन लॉ से हैं 4 नंबर, लेबर लॉ से 4 नंबर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उससे 2 नंबर, लैंड एक्वाजिशन एक्ट है उससे 2 नंबर, साइबर लॉ से 2 नंबर, फिर इन्वायरमेंट लॉ जो पर्यावरण जो है उससे 2 नंबर, कंपनी लॉ से भी 2 नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रशासनिक लॉ है उससे 3 नंबर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इससे 4 नंबर, और फिर है प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल्स, इससे 4 नंबर। टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर है। मोस्टली सिलेबस, पूरा सिलेबस आ गया, 100 नंबर इन्हीं से पूछे जाने हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है, एक तो सीआरपीसी जो 10 नंबर हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 10 10 20, फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इसके भी 10 नंबर हैं तो 30 नंबर, फिर फैमिली लॉ आता है तो 38, उसके 8 नंबर है तो 38, फिर आता है इंडियन पेनल कोड तो 38, 46 हो गए। ये 4-5 सब्जेक्ट हो गए आपके, 5 एक्ट हैं तो इनसे 46 हुए। फिर मैंने आपको एक एविडेंस एक्ट बताया था, 8 नंबर उससे हैं। तो इनको अगर आप अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सिलेबस में। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, गाइड को एक बार 2 बार जरूर पढ़े आप, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में या कहीं भी आप देखें तो केस लॉ जब पुटअप होते हैं ना, तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। दूसरा, पेपर रिवाइज होता रहता है, तो प्रीवियस पेपर भी आपको गाइड में ही मिलेंगे। ये तो एक डायरेक्ट साथ ले जाना कंपलसरी है, लेकिन जो गाइड है आपकी बार काउंसिल के द्वारा, जो भी लेखक है उन्होंने प्रकाशित कर रखी हैं, उनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें प्रीवियस पेपर है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो केवल सिलेबस के बारे में है, और ये आपको जो सिलेबस के संबंध में जानकारी दी गई है मेरे ख्याल से सफिशेंट है। और अभी के लिए बाय बाय।